बात जो भी कहो वो एक ही है, बस एक जगह लग जाने पे फिर आनंद की अनुभूति होती है। जैसे भगवती अम्बा पार्वती जी तपस्या कर रही थी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय में। तो भगवान शिव ने उनकी प्रीति परीक्षा के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषि आए, आतिथ्य सत्कार किया भगवती अम्बा ने, क्योंकि ऋषि महात्मा आए तो अर्घपात दिया। अम्बा से पूछा कि आप इतना कठोर तप कर रहे हैं सूखे पत्ते खाकर। अपर्णा भगवती, अपर्णा नाम से सूखे पत्ते भगवान शिव की प्राप्ति के लिए पा रही थी। सूखे पत्ते में क्या दम होती, घोर तपस्या। तो उनका आप किस लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं? तो उनका आप लोग हमारी बात सुनकर हंसेंगे। हंसने का मतलब कि कहाँ मैं और कहाँ अगाध बोध संपन्न भगवान शिव। उनका शिव में ऐसा क्या है? क्योंकि भगवान शिव ने ही भेजा। चिता की भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला है, ना कोई महल है, ना कोई सोने का श्रृंगार, ना कोई ऐसा क्या सुविधा है? चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिग्बट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। क्या है? अम्बा की दृष्टि बदल गई। देखो प्रीति से कहते हैं। उन्होंने कहा आप लोगों का मत हमने सुना। सप्तऋषियों ने कहा देखो आपको नाराज होने की जरूरत नहीं, तपस्या करने की जरूरत। आपको दूल्हा दिला देते बैकुंठनाथ विष्णु भगवान और सब महिमा। माता जी ने कहा कि आपको मैं अपने हृदय की बात बताती हूं, कोटि जन्म लग रगर हमारी और बरौं संभुनता राहों को। ये है बात आखिरी जो प्रीति की है। करोड़ों बार जन्म लूंगी और हर बार तपस्या भगवान शिव के लिए करूंगी और उन्हीं को पति रूप में वर्ण करूंगी। माना महादेव में कोई गुण नहीं है, विष्णु में सब गुण है, लेकिन जिसका मन जिससे रम जाता है उसको उसी से काम है। ये आई रंग उपासना की। तो अब आप देख लीजिए, आप अपने प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रीति एक से होती है, वो एक ही है। तो जब तक हम नहीं जानते तब तक बहुत रूपों में उसका हम आराधन करते हैं, पर प्रीति एक से करके बहुत रूपों में उसकी भावना कर लेते हैं। जैसे गोपीजन श्याम सुंदर से प्यार करती हैं तो कहने जित देखूं तित श्याममयी, अब कोई दूसरा नहीं है। जिधर देखती हूँ श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर नजर। गोस्वामी जी राम जी से प्यार करते, वो कह रहे जड़ चेतन जग जीव दत्त सकल राम में। अपनी भावना एक आराध्य देव पर वही है, लग जाए तो रंग आ जाए। अब ज्यादा समय तो नहीं रहा, अब जीवन का ज्यादा समय तो नहीं रहा, तो अब रंग आना चाहिए। अब प्रभु का